जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री राम। सबसे पहले सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए और वाल्मीकि महर्षि के चरणों को वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रार्थना करते हुए और आप सब गौर भक्त से प्रार्थना करते हुए आज हम युद्ध कांड शुरू करेंगे। तो ये युद्ध कांड जो है 2 दिन का रहेगा, आज और कल 2 दिन का रहेगा। तो आज हम कुंभकर्ण का वध कराएंगे भगवान राम से। तो अब हनुमान जी जो है आ गए और सभी समाचार दे दिए भगवान राम जी को। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि ये जो सेवा है, ये सेवा गरुड़ के अतिरिक्त और कोई नहीं कर पाता। सिर्फ गरुड़ के अतिरिक्त आप ही इस सेवा को किए हैं। मतलब इतना दूर छलांग लगा के 100 योजन दूर छलांग लगा के जाके भगवान राम कहते हैं कि 3 प्रकार के सेवक होते हैं। तो एक तो क्या है कि जिसको जो कहते हैं, जो भी आज्ञा मिलता है वो उससे भी ज़्यादा करता है। तो ये फर्स्ट क्लास सेवक है। दूसरा सेवक क्या है, जितना कहा गया है उतना ही करता है। और थर्ड सेवक है जो कहा गया है उसको नहीं करता है है ना।
तो भगवान ने कहा कि आप तो फर्स्ट क्लास सेवक हैं, क्योंकि एक तो मैंने बस कहा था कि सीता जी का खोज करके आना, तो आपने तो एक तो सीता जी को खोज करके भी आए, सीता जी का ढाढ़स भी बढ़ाया, उनको साहस भी देकर आए, सांत्वना भी देकर आए, और साथ साथ लंका में भय भी पैदा करके आ गए हैं। इतना जलाया, इतना नुकसान किया आपने, तो भय भी पैदा करके आए कि भाई आ रहे हैं हम लोग, तैयार रह जाओ, मैं तो अकेला इतना कर गया हूँ। और तो इस प्रकार भगवान राम बहुत ही जो है स्नेहपूर्वक कहते हैं कि वैसे अभी तो मुझे देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो अभी वनवासी हूँ, कुछ देने के लिए तो नहीं है, बस इतना कर सकता हूँ, आपको गले लगा सकता हूँ। तो इसी प्रकार हनुमान जी को गले लगते हैं, तो हनुमान जी बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं। और फिर जो है भगवान राम कहते हैं कि देखो ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में हमें जो है क्या करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो फिर जब ऐसे ही करते हैं तो सुग्रीव जो है सबको आदेश दे देते हैं, सभी वानरों को आदेश दे देते हैं। तो सभी वानर जो है तो उत्साह से जो है तो चलते हैं, चलने की तैयारी करते हैं। तो अब भगवान राम जो है एक बार पूछने लगते हैं कि क्या क्या थोड़ा बताओ कि लंका में क्या सीन है, जो है कैसे हम अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो क्या क्या वहाँ पे है। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए लंका में जो है 4 प्रकार के, है ना, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। पहले तो ये एक पर्वत के ऊपर बैठा हुआ है और जो है नदी से घिरा हुआ है, और जो है बहुत ही वनों से भी घिरा हुआ है, तो इसलिए प्राकृतिक रूप से इसको जो आक्रमण करना भी कठिन है। फिर जो है उसमें कई किले बंदियां भी हैं। लंका के चारों ओर सोने की बहुत ऊंची 4 दीवारी है, और 4 दिशाओं में 4 विशालकाय प्रवेश द्वार है। एक्चुअली ये लंका जो है कुबेर का था। तो रावण जो है एक बार 60,000 राक्षसों को लेकर आक्रमण किया था, आक्रमण करके फिर कुबेर को पराजित किया और कुबेर को वहाँ से भगा दिया था। तो इसी प्रकार तो फिर कह रहे हैं कि दीवारों के चारों ओर चौड़ी चौड़ी खाइयाँ हैं, और इन खाइयों पर 4 खुलने बंद होने वाले पुल है। तो खाई है और फिर क्या है, जो है पुल भी है, तो लेकिन वो भी बंद हो जाएगा, है ना, अगर खुलेगा नहीं तो बंद हो जाएगा। लंका में आग लगाते समय मैंने जानबूझकर सभी खुलने बंद होने जाने वाले पुल को नष्ट कर डाला है और दीवारों की कई हिस्सों को भी मैंने तोड़ डाला है। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा प्रस्ताव है कि अंगद, द्विविद, मैदा, जाम्बान, पानस और नील और मैं, अर्थात सभी महानतम योद्धा छलांग लगाकर लंका पहुंच जाएंगे, और इसी प्रकार हम वानरों की संपूर्ण सेना को समुद्र पार कराने की चिंता किए बिना रावण को पराजित करके आ सकते हैं। मतलब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम जो इस 7-8 लोग हैं जो नाम बताए, हम लोग तो छलांग लगा के जाएंगे और फिर उसको मतलब पराजित करके आ जाएंगे, इतने आप सबको जाने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा नहीं, मैंने शपथ लिया है कि मैं स्वयं जाके जो है लंका जाके उसको नष्ट करूँगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि ये अभिजीत मुहूर्त है, मतलब दोपहर में एक अभिजीत मुहूर्त है, तो इसी मुहूर्त में ये सैन्य अभियान शुरू करना चाहिए। तो सब जो है ना चलने लगते हैं, और फिर इस प्रकार कहते हैं कि भगवान राम ने नील को आदेश दिया
नील को आदेश दिया कि आप जो है ना आगे रहिए, और आगे रह के क्या करना है ना, तो थोड़ा सा मतलब फैल जाना है ना, मतलब एक टाइप का ना जाके फैल जाना, ताकि शत्रु पक्ष जो है वो भी माना गुमराह हो जाएगा कि सही में किस रास्ते में जा रहे हैं ना। बानर तो इतना है, आप बाद में मैं बताऊंगा, बानर तो इतना थे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो तो जो है रावण भी पानी पी गया उसको सुन के, जो है इतना संख्या सुन के हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने बानर थे। तो इस प्रकार किया, और फिर जो है मध्य में उन हनुमान के पीठ पर सवार रहे, और लक्ष्मण और अंगद जो है, लक्ष्मण अंगद के पीठ पर बैठ जाए। तो इसी प्रकार जो है वो चलने लगे। तो आगे बढ़ते हुए जो है देखे कि बहुत सारे शुभ जो है शगुनों का देखे, मतलब बहुत ही शुभ संकेत आ रहा था। और शीतल हवा प्रवाहित हो रहा था, जंगल के जीव जंतु जो है बहुत ही संतोष प्रकट कर रहे थे, तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे थे, और पृथ्वी वो जो शांत और तरोताज़ा जान पड़ रही थी। और सूर्य का है ना, सूर्य भी जो है प्रसन्न भाव से चमक रहे थे। तो एक बार भगवान राम कह रहे हैं कि ये सब जो है क्या है, शुभ संकेत है हमारे जो अभियान का। तो इसी प्रकार जाके जो है महेंद्र पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं, जिसके ऊपर से हनुमान जी छलांग लगाए थे। तो उसके ऊपर पहुंचते हैं, और फिर भगवान राम जो है उस शिखर के ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ जाके देखने लगते हैं कि लंका को देखने लगते हैं। तो उनको देखा गया कि समुद्र तो अपार समुद्र है, और उसमें जो है एक किला टाइप का है, बस इतना ही देखा। तो फिर अब वो चैलेंज किया है कि कैसे पार करेंगे। बानर तो इतने थे, एक तो समुद्र नीला समुद्र था, और इस साइड को अगर देखा जाए तो एक सैफरन का समुद्र दिख रहा था। बानर को अगर देखा जाए करोड़ों क्या और भी ज़्यादा है बानर थे। तो उनको देखे तो मतलब दो समुद्र दिख रहा था, बोले एक समुद्र ये है और एक समुद्र ये है, ऐसे दिख रहा था। तो जो भी हो, तो वेट किए तो क्या किया जाए। और तो कहे कि मेरा तो दुख बढ़ रहा है, क्रोध भी बढ़ रहा है। तो जो है क्योंकि सीता ने जो अवधि दिया था वो तुरंत निकल जा रहा है, एकदम ऐसे ही पास हो जा रहा है। क्योंकि सीता माता ने जब हनुमान जी पहुँचे थे उस समय 10 महीना हो चुका था। 2 महीना जो उसने दिया था, रावण ने समय दिया था, तो 2 महीने में मुझे लगता है कि 1 महीना तो ऐसे ही बीत गया होगा। आए फिर इधर से जा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है करने के बाद जो है तो इसी प्रकार करने के बाद जो है वहाँ पे विभीषण है, कल जो हम चर्चा किए थे विभीषण तो आ गए थे। तो विभीषण कहते हैं कि है ना, आप चिंता ना करें, और हम एक अच्छा अगर स्ट्रैटेजी लेंगे तो जाके पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार करने के बाद जो है वहाँ पे भी रावण जो है, रावण फिर जो है गुप्तचरों को भेजता है कि देखो मुझे लगता है कि क्या ना ये लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि हनुमान जब अकेला आके इतना नुकसान करके गया है तो क्या होगा कि ये ज़रूर यहाँ पे आके पहुँच जाएंगे। तो गुप्तचर भेजता कि जाओ देखो क्या हो रहा है। तो उस समय मंदोदरी जो है, मंदोदरी उनको समझा रही है, किसको, रावण को समझा रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाथ बयरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकिया जीति जाहि सो राम सिया राम।
रघुपति अंतर केसा खलु खद्योत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैठ भजहि मारे महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधी सहस भुजा मारा सोई अवतेरऊ हरन मही भारा। देखा जाए तो सब जानते थे कि राम भगवान है। मंदोदरी देखो, मंदोदरी राक्षस की पत्नी है, लेकिन वो क्या कह रही है? हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके, है या नहीं? शत्रुता उसी के साथ करना चाहिए कि जिसको आप जीत सकते हो। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, कैसा अंतर है? जैसा जुगनू और सूर्य। मंदोदरी कह रही है रावण को, हैं? और जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव को मारे हैं, और वाराह और नृसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया है। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा है और परशुराम रूप से सहस्र बाहु को मारा है, वही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। बोलो जय श्री राम। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी भूप राजुत जी होहि विरागी। सोई कुशलाधीश रघुराया आयो करनि तेहि परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन सुजसु होई देहु पुर अति पावन। हे नाथ, मंदोदरी कह रही है, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। मंदोदरी कह रही है, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं।
हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। एक स्त्री देखो जो है वो क्या कर रही है, उपदेश दे रही है, लेकिन रावण नहीं मानेगा, है ना। और बाद में रावण पछताएगा, एक समय में रावण जो है पछताएगा कि मुझे विभीषण का मान लेना चाहिए था, मुझे मंदोदरी की बातों को मान लेना चाहिए था। तो नहीं सुनता है। और फिर जो है बाकी जो असुर थे वो क्या करते हैं कि वो भी उसको, है ना, कहते हैं कि नहीं आप जो है, आपको तो जो है ना ये कुबेर को आपने पराजित किया है, माया दानव को जो है आपने पराजित करके, माया दानव की पुत्री थी मंदोदरी जो माया दानव की पुत्री थी, तो वो अपने पुत्री को दे दिया आपको डर के मारे। और इंद्रजित को आपने जो है लंका में बंदी बना कर रखा था। इंद्रजित ने इंद्रजित क्यों पड़ा, इंद्र को जीता था उसने, तो इंद्रजित जो है इंद्र को बंदी बना दिया था लंका में। वो ब्रह्मा जी आके कहने के बाद जाके उसको छोड़े। तो इसी प्रकार जो है, तो रावण ने कहा कि ठीक है, आप सब ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन जैसे देख रहे हैं ना, हनुमान जैसे जाके आके जो नुकसान करके चला गया, तो इसे हमें भी थोड़ा सा उनको कम नहीं लेना चाहिए। तो एक दुर्मुख है, उसने कहा कि इस अपमान का मैं बदला अवश्य लूँगा, मैं इस पृथ्वी से बानर मात्र का नाम मिटा दूंगा। कह रहा है मैं बानर का नाम मित्र, इतना उसने नुकसान किया है, वे चाहे स्वर्ग में, पृथ्वी पर या भले ही समुद्र के अंदर हो, पर मैं बानरों का नाश कर दूंगा। ऐसे दुर्मुख कह रहा है। दुर्मुख मतलब मुख ही उसका दुर्मुख है कि नहीं। दुर्मुख मतलब मुख ही से ही नहीं, वो कहेगा ही क्या, जो भी है। तो कुंभकर्ण के एक पुत्र था, उसका नाम था निकुंभ। उसने कहा कि अरे आप सब यहीं पे रहो, मैं अकेला जाता हूँ और सब बानरों का नाम निशाना मिटा के आऊँगा। और वज्रदंष्ट रक्त और मांस से सने गदा को घुमाते हुए कहा, भला बानरों के झुंड की बिसाती क्या है, मैं राम और लक्ष्मण को भी मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। हे राजन, आप केवल मुझे ऐसा करने की आज्ञा मात्र तो दे, है ना। सबकी पता चलेगी जब युद्ध होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है तो सभी जो है उसको वो करने लग रहे हैं। और तो रावण कहता है कि यह सुनिश्चित करो कि हमारी सेना लंका की भीतर और बाहर दोनों जगहों से रक्षा करने के लिए तैयार हो, क्योंकि उस जाना कि युद्ध होना अपरिहार्य है। रावण अपने मंत्रियों को इस बारे में अधिक विचार विमर्श करना चाह रहा था, तो इसलिए जो है उनको बुला के इस प्रकार बात कर रहा है। और रावण जो है थोड़ा सा अपने छवि को सुधारने के लिए कह रहा है कि देखो, सीता तो वैसे मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार है, बस वो 1 वर्ष का समय मांगी थी, लेकिन जो कि झूठ है, मतलब जबकि ये इसने समय दिया था ना। लेकिन मतलब सब लोग कहेंगे ना कि अरे एक स्त्री के लिए जो है इतना खतरे का मोल ले रहा है कि नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए ना, भेज देना चाहिए। तो नहीं, वो तो राजी है मुझे मतलब विवाह करने के लिए, बस 1 वर्ष का समय मांगी थी, तो 2 महीना बस है, 2 महीना निकल जाएगा तो वो फिर मेरी पत्नी बन जाएगी। तो इसी प्रकार जो है करते करते उस समय कुंभकर्ण था, मतलब कुंभकर्ण उस दिन जो है कि वो 6 महीना सोता था ना, 6 महीना सोता था, 1 दिन बस मतलब जागता था। तो उस दिन वो जगा हुआ था, तो वो फटकारने लगा रावण को, बोला मूर्ख राजा,
जब तूने अपहरण किया था उस समय सलाह लिया था हमारा? उस समय तो सलाह नहीं लिया, और अब जो है बुला लिया सलाह लेने के लिए, है कि नहीं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमने कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैं जो है क्या करूँगा, वो दोनों को जो है राम और लक्ष्मण का वध कर दूंगा और सभी बानरों को भी मैं खा जाऊंगा। इस प्रकार कुंभकर्ण बोलता है। तो इसका मतलब पता क्या है, ये इसके 9 दिन के बाद फिर कुंभकर्ण उठेगा। मतलब इसका मतलब इसके बाद तुरंत आते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है और 9 दिन के बाद फिर कुंभकर्ण को जगाया जाता है ना। तो इसी प्रकार जो है महापार्श्व कहता है, हे राजन, विषैले सर्पों से भरे वन में मेहनत से शहद का पता लगाने के बाद भला कौन होगा इतने परिश्रम से प्राप्त हुए शहद का स्वाद नहीं चखना चाहेगा। आप जबरदस्ती सीता को भोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार महापार्श्व कह रहा है। लेकिन अब जो ना रावण जो है बताया नहीं था कि क्यों नहीं भोग कर रहा है, एक्चुअली उसका भी क्या मजबूरी था। फिर रावण कहता है कि एक बात मैंने गुप्त रखी है और जो कि अभी मैं कह रहा हूँ। तो एक बार मैंने क्या किया था, एक बहुत ही सुंदरी अप्सरा पुंजिक स्थला को देखा और वो ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए जा रही थी। तो उसको देखते ही मेरे मन में काम वासना भड़क उठा और मैंने बलपूर्वक पकड़कर उसका बलात्कार किया। तो अपनी काम वासना से शांत कर लेने के बाद मैंने उसे जाने दिया, तो वो उसी नग्न अवस्था में दौड़ दौड़ के जाके कहाँ पहुँच गई? ब्रह्मा जी के पास पहुँच गई। ब्रह्मा जी के पास शरण लेने गई। तो ब्रह्मा जी जब देखे तो ब्रह्मा जी मुझे श्राप दिए, करे दुष्ट राक्षस, यदि भविष्य में तूने किसी स्त्री का बलात्कार करने का प्रयास करेगा तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। और इसी कारण जो है वो तब से जो है वो किसी का बलात्कार नहीं कर रहा था। मतलब ब्रह्मा जी वो दिए थे। और तो इसलिए ये श्राप के कारण जो है मैं उसको बलपूर्वक नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार जो है करने के बाद तो इस प्रकार हो जाता है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं फिर इस साइड को क्या हो रहा है। तो विभीषण तो आ गए थे, विभीषण तो जो है भगवान राम के शरण ले लिए थे। और तो विभीषण जो है, विभीषण को पूछे भगवान ने कि जो है कुछ बताइए अपने है ना रावण के उसके बारे में बताइए। तो विभीषण कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदानों के कारण रावण को देवता, गंधर्व, दैत्य और दानव और नाग नहीं मार सकते, केवल मनुष्य ही रावण का वध कर सकता है। क्योंकि रावण मनुष्य को अत्यंत तुच्छ समझता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से मानवों के हाथों नहीं मारे जाने का वरदान लिया। और रावण का जो छोटा भाई है वो विशाल पर्वत की भांति महाकाय है और इंद्र के समान शक्तिशाली है। राक्षसों के सेनापति प्रहस्त ने एक बार यक्ष शूरवीर मणिभद्र को कैलाश पर्वत पर पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र इंद्रजित अपने पिता के समान शक्तिशाली है। वो अभेद्य कवच धारण करता है और एक बार अग्निदेव की तपस्या करने के बाद उसने उनसे वरदान पाया था कि वो युद्ध क्षेत्र में स्वयं को अदृश्य कर सकेगा। इंद्रजित जो है ना खुद जो है वो अदृश्य हो जाएगा। अग्निदेव से वरदान मांगा था। इनके अतिरिक्त महोदर, महापार्श्व, अकंपन के नेतृत्व में ऐसे लाखों राक्षस है जो कि बहुत भयानक है और अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको वचन देता हूँ, रावण और उनके अन्य राक्षस योद्धाओं को संहार करने के बाद मैं आपको लंका के राज सिंहासन पर स्थापित करूँगा। बोलो जय श्री राम। भगवान ने वचन दे दिया, आपको स्थापित करूँगा। तो फिर जो है कहते हैं कि थोड़ा समुद्र से पानी ले आओ
यहीं पे अभिषेक कर देते हैं, राज अभिषेक कर देते हैं विभीषण का। तो आप उसको जो है वहाँ पे राज अभिषेक कर दिया जाता है। और तो फिर अब जो है समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो जो है विभीषण बोले कि देखिए आपके जो पूर्वज है महाराज सगर, उन्होंने इस समुद्र को एक्सपांड किए थे, है ना, मतलब और भी खोद के और एक्सपांड किए थे। तो इसी कारण ये जो समुद्र है वो तो आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि आपके वंशज ने ऐसे किए थे। तो इसलिए आप समुद्र को ही पूछिए कि कैसे जो है जो है हमें रास्ता देने के लिए। तो इसी प्रकार जो है भगवान फिर वहाँ पे बैठते हैं और इसी प्रकार चल रहा है। तो इसी बीच शार्दुल नामक एक गुप्तचर ने वानरों का पता लगा लिया था कि उसे रावण को बताया कि किस प्रकार सेना के इस विशाल क्षेत्र में तंबू लगा है रखा है। तब राक्षस राज ने अपने दूत शुक को सुग्रीव को के पास एक संदेश देने के लिए भेजा। तो रावण को पता चल गया। तो रावण ने क्या किया, एक शुक नामक है ना एक राक्षस था, मतलब कि पक्षी के रूप में। तो उसको बोला कि तुम जाकर सुग्रीव को बोलो उसका मेरे साथ क्या शत्रुता है, वो अपने घर में आराम से रहे। मतलब इस प्रकार मैसेज देना चाहता था कि ताकि सुग्रीव जो है क्या हो जाए, साइड हो जाए। तो सुग्रीव साइड हो जाए तो फिर आराम से, फिर ये बानर जब चले जाएंगे वो दोनों आके क्या करेंगे। लेकिन शुक जब आके सुग्रीव को कहता है तो तुरंत बानर जो है उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, फिर पकड़ के उसका पंख काट देते हैं। तो वो फिर चिल्लाने लगता है, राम राम आप तो बड़े उदार हृदय के हैं, आप देखिए ना दूत को मारना नहीं चाहिए, ये लोग मुझे मार रहे हैं। तो भगवान राम ने ठीक है उसको बोले कि बांध के रखो, जब हम लंका पहुंचेंगे तब जाके इसको छोड़ेंगे। तो इस प्रकार जो है वो उसको बांध देते हैं। तो इसके बाद जो है क्या होता है कि अब जो है सुग्रीव जो भगवान राम जो है उन्होंने क्या किए कि एक कुश आसन बिछा के समुद्र के तट पर बैठ गए कि यही प्रार्थना करने के लिए कि समुद्र जो है वो रास्ता देंगे। लेकिन ऐसी प्रकार 3 दिन 3 रातें जब बीत गई तो भगवान राम जो है बहुत उनको क्रोध आ गया। बोले कि लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। और ये बहुत घमंड हो चुका है इसको, ये नहीं जानता कि मैं ये क्या, मैं तो पूरा ब्रह्मांड को विनाश कर सकता हूँ। मैं अभी जो है क्या करूँगा, इसको पूरा सुखा दूंगा ताकि हम आसानी से जो है सूखी जगह में जाएंगे। तो इस प्रकार कह के भगवान राम जब क्या करते हैं कि एक तो जैसे ही वो धनुष का टंकार छोड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जो है हिलने लगता है उस आवाज़ से। और उसके बाद फिर जब ब्रह्मास्त्र खींचने लगते हैं तो वो जल जो है बहुत ही ऊंचा उठने लगता है। उसमें जो जीव जंतु जो है वो भी है ना, वो भी मतलब शोकाकुल हो जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो उसी समय फिर समुद्र देव प्रकट होते हैं और उनके साथ साथ कई नदियाँ प्रकट होती है। प्रकट होके हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि ये तो देखिए ये तो आपने ही सृष्टि किया है और इसमें कई सारे जलचर जीव है, तो और मैं इतना कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इतना कर सकता हूँ, ये जो आपके जो नल है ना, नल जो है ही इज़ एन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट है और वो जो पत्थर और उससे जो है वो पुल बना सकता है और उसको मैं ऐसे सपोर्ट करूँगा कि वो जो उसको मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, उसको मैं मतलब धारण करके रखूँगा। मैं समुद्र में मेरे पानी में मैं इसको धारण करके रखूँगा। अब देखेंगे जगन्नाथपुरी में जो समुद्र है ना वो कितने जो है लहर उठता है ना ज़ोर ज़ोर से। लेकिन आप जाएंगे जो क्या वो जगह है रामेश्वरम, जब रामेश्वरम जाएंगे वहाँ पे जो समुद्र है वो तालाब जैसा है, कोई लहर नहीं है, एकदम पूरा स्थिर पानी है ना। तो ये इसी कारण है ना, भगवान
राम की वजह से जो है वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ पे भी आप देखेंगे दो ओशन है, एक जगह में जाके मिलता है जिसको बोलते हैं धनुषकोडी। तो वहाँ पे भी एक साइड में सागर जो है उसका है ना, उसका लहर एकदम बहुत ऊंचा ऊंचा है, और दूसरी साइड में देखेंगे दूसरा सागर जो है वो पूरा शांत है। तो आज भी आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है हुए, और फिर जो है क्या किया गया तो लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं तो अब धनुष तो मुझे छोड़ना है, क्योंकि मैं खींच चुका हूँ, मतलब इसको तो उतार तो नहीं सकता मैं, कहाँ पे छोड़ूंगा बताओ। तो समुद्रदेव कहते हैं उत्तर दिशा में द्रुम कुल्या नामक एक पवित्र स्थान है, जहाँ पापी चोरों और लुटेरों का आभिर नामक एक भयानक जनजाति निवास करती है। वे समुद्र का जल पीते हैं और उनके पापमय स्पर्श से मुझे घृणा होती है। हे प्रभु, यदि आप अपना शक्तिशाली बाण उस स्थान पर चला दें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो भगवान जो है उसी जगह को छोड़ देते हैं, और तो ब्रह्मास्त्र ने जब धरती को भेदा तो रसातल से आने वाला जल बाण द्वारा बनाए गए अतल गर्त में समा गया, और वो संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र सूख गया। और फिर बाद में फिर भगवान कहते हैं कि ये भूमि जो है फलों फूलों शहद और समस्त प्रकार के जड़ी बूटियों की से समृद्ध हो जाएगी, और यह स्थान गायें पालने के लिए सर्वोत्तम होगा, और यहाँ रहने वाले लोग सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि शायद ये राजस्थान है ना, राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में उस जगह में ज़्यादा जो है गोपालन होता है। तो इस प्रकार जो है तो अब नल को बताया गया। तो सब जब चले गए तो फिर नल ने कहा कि हाँ एक्चुअली मुझे तो पता था, लेकिन मैं अपने बारे में ऐसे नहीं बोलना चाह रहा था कि मुझे पता है। तो कोई अगर कहता तो मैं तो ठीक है, समुद्र ने कहा तो मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जो है सब लेकर आते हैं, जो है पहाड़ चट्टान सब लेकर आ रहे हैं, पेड़ उखाड़ के वानर सब लेकर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है वो शुरू हो गया। कितना बड़ा कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। 10 योजन समझ रहे हैं ना, योजन मतलब कई माइल्स होता है, तो 10 योजन मतलब कितने माइल्स हो जाएगा, है ना। और 100 योजन जो है वो लंबा बना। तो पहला दिन जो है तो 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरा दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, और 5वें दिन पुल बनकर तैयार हो गया। 5 दिन में बन गया इतना बड़ा पुल, है ना। और हमारे बिहार में जो है सालों साल लगता है, और ओपनिंग होने से पहले ही घुस घुस कर गिर जाता है कि नहीं, वो भी नदी के ऊपर है, वहाँ पे समुद्र में बना दिए 5 दिन में 100 योजन लंबा और है ना 10 योजन चौड़ा। तो इस प्रकार जब बन गया तो सब लोग देवता लोग जो है देख के बड़े प्रसन्न हुए, और उसी प्रकार जाके पहुँच गए कहाँ पे, सुबेल पर्वत के पास सब लोग पहुँच गए। जैसे मैंने बताया था ना कि त्रिकुट पर्वत है, लंका जो है ना त्रिकुट पर्वत है, सुंदर, सुबेल और नील ऐसे करके 3 पर्वत था। तो सुंदर पर्वत के ऊपर कौन था, ये जो अशोक वाटिका था, है ना। सुबेल पर्वत के ऊपर क्या नाम था, ये रावण का जो महल वगैरह था, है ना। चिंता मत करो, वो आराम से रहेगा। तो इसी प्रकार तो सुबेल पर्वत के पास हो जाते हैं, और तो अब जो है स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब जो है शुक को तो पकड़ के रखे थे, उस शुक को जो वहाँ पे छोड़ देते, जो रावण का दूत था। और
शुक पहुंच जाता है, रावण के पास पहुंच जाता है और उसने कहा कि देखिए, तो रावण देखता है कि उसका पंख कट गया है, तो रावण हंसता है हंस के कहता है कि कौन काट दिया ऐसे, है ना। तो फिर उसे कहता है कि मैं तो आपका संदेश दिया, लेकिन बानर जो है मुझे पकड़ के काट दिए, लेकिन जो है राम की दया से, कृपा से जो है मैं बच गया। तो इसलिए वो तो बहुत ही ज़्यादा वानर है और वो तो जीत ही जाएंगे। तो इसलिए इससे बढ़िया कि आप क्या करो, सीता को लौटा दो। ये भी दूत भी जो है वो सलाह दे रहा है रावण को कि आप जो है सीता को लौटा दो। तो कहता है नहीं, मैं नहीं लौटाऊंगा, है ना, और तुम जो है ना तुम डर गए हो, है ना, लेकिन मैं लौटूंगा नहीं। तो फिर वो जो है क्या करता है, तुम और सारण बानरों का वेश धारण करके गुप्त रूप से शत्रु के सेना के अंदर घुस जाओ और उनकी शक्ति का अनुमान लगाओ। तो फिर ये दोनों जो है गए किस रूप में, वानर रूप में गए। वही शुक और सारण दोनों गए वानर रूप में गए, लेकिन तुरंत जो है विभीषण जो है उनको पकड़ लेते हैं, तो जानते हैं, है ना, वो पकड़ लेते हैं और पकड़ लेते हैं। फिर उनकी पिटाई होती है, बंदी बना लेते हैं, पिटाई होती है। तो वो कहते हैं हम क्या करेंगे, हमें तो रावण ने भेजा था, आप हमें मत मारिए, मत मारिए, राम हमें मत मारिए तो राम ने कहा कि ठीक है उनको छोड़ दो। बोले देख लिया पूरा ना, अभी भी बाकी है? नहीं बाकी है ना, ठीक है देख लो पूरा, देख के जाके बताना कोई दिक्कत नहीं, देख के जाके बताना। तो फिर बोलते हैं कि रावण को बता देना कल सुबह जो है हम आक्रमण करेंगे। तो फिर शुक और सारण जाते जाते बोलते हैं राम जी को, भगवान राम को बोलते हैं ईश्वर आपको विजयी बनाए तो इस प्रकार जाके जो है चले जाते हैं। तो रावण जो है अब छत के ऊपर से देख रहा है, तो छत के ऊपर देख रहा है तो बोला कि मुझे थोड़ा पहचान कराओ तो कौन कौन है। तो सारण जो है वो पहचान कराए कि हनुमान है, सुग्रीव है, अंगद है, मैदा है, द्विविद है, श्वेत है, पांस है, विनत है, गवय है और भालुओं के सेनापति धूम्र है और जाम्बवान भी है। तो ये सबको दिखाए। अब सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कितना बानर थे। सुनना चाहेंगे आप लोग? पानी पीना तो नहीं पड़ेगा आप लोगों को अच्छा सुनिए बानर कितने थे। अभी थोड़ा चश्मा पहन लेता हूँ तो सुनिए, सारण बोल रहा है, बोला कि देखिए 100,000 को 1 लाख बोलते हैं, है कि नहीं? 100,000 को 1 लाख बोलते हैं और 100 लाख को 1 करोड़ बोलते हैं और 1 लाख करोड़ को शंख बोलते हैं और 1 लाख शंख को महाशंख बोलते हैं और 1 लाख महाशंख को वृंद बोलते हैं और 1 लाख वृंद को महावृंद बोलते हैं। 1 लाख महावृंद को पद्म बोलते हैं और 1 लाख पद्म को महापद्म बोलते हैं। 1 लाख महापद्म को खर्व बोलते हैं और 1 लाख खर्व को महाखर्व बोलते हैं और 1 लाख महाखर्व को समुद्र बोलते हैं और 1 लाख महासमुद्र को ओघ बोलते हैं। 1 लाख ओघ को ओघ बोलते हैं। और इसी प्रकार सारण ने बताया बानरों की सेना में कम से कम 100 करोड़ महाओघ है बोले जय श्री राम। बोलो अभी हिसाब भी नहीं कर पाएंगे हिसाब भी नहीं कर पाएंगे कितने बानर आए थे तो जब कहा ना तो रावण को बड़ा गुस्सा आया बोला कि अरे तुम मेरे मित्र हो कि शत्रु हो
बड़ा फटकारने लगा, है कि नहीं? तुम पता शत्रु का प्रशंसा कर रहे हो तुम लोग है ना, बड़ा फटकारने लगा। तो कि फिर वो लोग अब जब डांट सुने तो वो लोग गए, जाते जाते बोले ठीक है, ईश्वर आपको विजय बनाए, कोई दिक्कत नहीं करके चले जाते हैं। तो फिर रावण जो है फिर महोदर को कुछ अन्य गुप्तचरों को भेजने के लिए आदेश देता है। कुछ ही समय में शार्दुल और अन्य गुप्तचर रावण की जय जयकार करते हुए पहुंचते हैं। और तो फिर उन गुप्तचर जो है रावण की प्रदक्षिणा करके फिर जाते हैं, जो है वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। तो फिर आश्चर्य से चकित होकर लंका लौट जाने पर शार्दुल और उनके अनुयायी रावण के पास आए और सूचित किए, वानर सेना ने सुवेल पर्वत के पास डेरा डाल रखा है, परंतु इसकी जासूसी करना संभव नहीं है। हमारे वहाँ पहुँचते ही विभीषण ने हमें पहचान लिया। राम की कृपा से हम जो है यहाँ से, है ना, जो है जीवित लौट पाए। हे राजन, ऐसा जान पड़ता है कि राम न केवल समस्त राक्षसों का संहार करने में समर्थ है, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने में भी समर्थ है। बोले जय श्री राम। तो जो है तो बोलता कि इसलिए बढ़िया होगा कि सीता को वापस कर दीजिए। सब लोग यही बोल रहे हैं ना, मैं किसी भी स्थिति में सीता को वापस नहीं करूँगा। फिर उसने विद्यु जिह्वा को बुलाया। विद्यु जिह्वा को बुलाया तो विद्यु जिह्वा जो क्या कर सकता है, तो कपट कर सकता है ना, कपट करके कुछ कुछ बना सकता है ऐसे करके। तो उसको बुला के बोला, एक और चाल चलाया उसने, रावण ने, एक काम करो, तुम ना राम का कटा हुआ मुंड बनाओ, कटा हुआ सिर बनाओ, और उसका राम का धनुष जैसा एक धनुष बना लो। मैं जाके सीता को बोलूँगा कि राम को ही मैंने ऐसे ही मार दिया, कल रात को आके सोया हुआ था और हमारे प्रहस्त जाके आक्रमण किया और राम तो सोया हुआ था, उसी सोए हुए ही उसको मार डाले। अब तो तुम जो है समर्पित हो जाओ, और क्या, अब जब राम मर गया और फिर किस बात की तुम्हें वो है, इंतज़ार है। बोला मैं ऐसे बोलूँगा और मैं जैसे बोलूँगा ना, तुम फिर जो है प्लेट में लेकर आ जाना, है ना, वो जो राम का कटा हुआ मुंड जैसे लेकर आ जाना। तो रावण पहुँचता है, वहाँ पे पहुँच के जो है कहने लगता है कि चलो तुम्हारा समय ख़त्म हो गया, तुम्हारा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, राम तो ऐसे ही मर गया, ऐसे ही रात को सोया हुआ था, उसको हमने मार दिए। और देखना चाहते हो तो जो है वो विद्यु जिह्वा को बुलाया, तो वो जो है लाके प्लेट रख दिया और पूरा एकदम हूबहू राम जी का सिर है। तो सीता माता विलाप करने लगी कि कैकेयी, अब तो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया ना, अब देखिए अब मैं विधवा हो गई, इसी प्रकार एकदम विलाप करने लगी। और तो जब विलाप करने लगी तो इसी प्रकार बहुत विलाप करने लगी। तो उसी समय रावण को आके किसी ने कहा कि ऐसा है, जो है ना, प्रहस्त बुला रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट कुछ है। तो रावण जो है भागा, और जैसे ही रावण भागा तो वो माथा जो है ना वो सब अदृश्य हो गया। तो विभीषण की पत्नी शर्मा वो आई। एक्चुअली शर्मा को रावण ने इसीलिए रखा था कि सभी तो उसको डरा रहे थे, लेकिन शर्मा को कहा था कि तुम कम से कम डर के मारे वो मर ना जाए सीता, तो इसलिए तुम थोड़ा उसका ढांढस देना, बांधना। तो शर्मा आई, बोलती कि अरे ऐसा कुछ नहीं है ना, वो कल से युद्ध शुरू होगा, वो ऐसे ही ना इस माया भी वो दिया था। तो फिर सीता माता जो है वो सुन के उनको थोड़ा मतलब वो महसूस करती है। और तो फिर सीता माता जानना चाहती है कि क्या है, मतलब ये युद्ध करेगा या मुझे वापस करेगा। तो फिर वो जो है शर्मा जो है जाती है, जाके सुनती है। तो सब लोग जो है कहने लगते हैं उसको, ये रावण की माता कैकसी, उसने भी कहा कि बेटा
वापस कर दो, लेकिन रावण ने सुना नहीं। और रावण जो अपने जीत पर रहा। उसके नाना माल्यवान वो भी समझाया, है ना, कि है ना बुद्धिमान राजा ये होता है कि जो अपने शक्तिशाली से युद्ध नहीं करता है ना। तो और ये जो है राम है, इन्होंने अवतार लिया है, और ब्रह्मा जी भी ऐसे भी तुम्हें दिया है, मनुष्य जो है तुम मर सकते हो, तो इसलिए तुम कृपा करके जो है अच्छी सलाह मान लो। और अभी जो है ना काफ़ी सारे अपशगुन भी दिखाई दे रहा है। क्या क्या अपशगुन दिखाई दे रहा है कि गरजते हुए बादल रक्त की वर्षा कर रही है। हमारे अश्व और हाथियों की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मांस खाने वाले पशु निर्भय होकर उद्यानों में विचरण कर रहे हैं। अपशगुनकारी ढंग से विलाप कर रहे हैं। राक्षसों को स्वप्न में पीले दांतों वाली काली स्त्रियां दिख रही है, और जो उनके घरों को लूटने के बाद सामने हंसती हुई खड़ी हो रही है। कुत्ते जो है यज्ञ की सामग्रियां खा जा रहे हैं। एक प्रजाति के पशु किसी अन्य प्रजाति के पशु के साथ संभोग करते हुए दिखा जा रहा है। इस प्रकार भी देखा जा रहा है। और प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय मानव रूप में स्वयं समय सिर मुड़ाए हुए विशाल काली आकृति धारण करके लंका के घरों में झांकते हुए देखा गया है। तो इसलिए ये जो राम है ये स्वयं भगवान विष्णु के मानव अवतार है। तो इसलिए मेरा तो सलाह यही है तुम वापस कर दो। लेकिन जो है रावण जो है वो नहीं मानता है। तो फिर माल्यवान जो है वो चले जाते हैं। और फिर रावण ने प्रहस्त को पूर्वी द्वार पर, महापार्श्व और महोदर को दक्षिण द्वार पर, इंद्रजित को पश्चिम द्वार पर, शुभ और सारण समेत स्वयं को उत्तरी द्वार पर, और विरूपाक्ष को उसने जो है नगर के मध्य में नियुक्त करके लंका की प्रतीक्षा करने की व्यवस्था की। तो फिर भगवान राम जो है उन्होंने सब कुछ तो देख लिया, और विभीषण ने कहा मैंने अपने मंत्रियों अनल, संपत, पानस और प्रमति के साथ पक्षी का रूप धारण करके रावण के सैन्य व्यवस्था की सर्वेक्षण किया। और विभीषण भी चले गए, पक्षी बन गए जाके देख के आए कि कैसे कैसे कर रहा है। मेरे प्रिय राम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह बहुत समय पहले रावण ने 60 लाख राक्षसों के साथ लंका पर आक्रमण करके कुबेर को पराजित किया था, उसी प्रकार आप भी इन वानरों के दल की सहायता से अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। बोले जय श्री राम। तो फिर भगवान राम कहते हैं नील जो है वो पूर्वी द्वार पर प्रहस्त के विरुद्ध होने वाले आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। अंगद दक्षिण द्वार पर रहेंगे। महापार्श्व और महोदर जो है दक्षिण द्वार पर रहेंगे। साथ में पश्चिम द्वार पर आक्रमण का नेतृत्व हनुमान करेंगे। लक्ष्मण और मैं उत्तरी द्वार पर रावण से युद्ध का नेतृत्व करेंगे। सुग्रीव, जांबवान और विभीषण हमारी सेना के मध्य में रहेंगे। जिस स्थान पर सहायता की आवश्यकता होगी वहाँ वो सहायता प्रदान कराएंगे। मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मण, विभीषण के 4 मंत्री, मैं अर्थात केवल हम 7 लोग ही मानव रूप में युद्ध करेंगे। अन्य सभी वानर रूप में रहे ताकि हम आसानी से उन्हें राक्षसों से अलग करके पहचान कर सकें, है ना। तो इस प्रकार जो है ओके। अब भगवान राम जो है सुबेल पर्वत पर चढ़ गए और चढ़ के जो है वो देखने लगे, है ना, लंका को देखने लगे। 4 दीवारी से घिरी ये नगरी 20 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी थी, और इसके बीचों बीच 1000 स्तंभों के ऊपर खड़ा रावण का अत्यंत सुंदर राजमहल स्थित था। तो इस प्रकार जो है भगवान राम देख रहे हैं। और इसी समय सुग्रीव भी देख रहे थे। तो सुग्रीव देखते देखते उन्होंने देखा कि ऊपर जो है छत के ऊपर रावण है। तो जब रावण देखे तो उनको बड़ा जोश आ गया
तो मार दिए छलांग, छलांग मार के चले गए रावण के पास। जाके जो है क्या किए कि बैठा हुआ था, उसको जाके मारने लगे, मुक्का मारने लगे, उसका मुकुट गिर गया मुकुट गिर गया तो वो भी लग गया, है ना। दोनों एकदम लड़ाई, एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, मारते मारते जो है एक खाई में भी गिर गए, फिर खाई गिर से उठे। तो रावण ने देखा कि शक्ति से तो मैं इसको हरा नहीं सकता, तो फिर वो क्या किया, थोड़ा माया भी है ना, मतलब अदृश्य हो जाना, इस प्रकार जब किया तो सुग्रीव जो है फिर वापस आ गए और भगवान राम को बताएं कि ऐसे मैंने मार के आया हूँ तो राम ने कहा अच्छा किया है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप राजा है, आपको कुछ नुकसान हो जाएगा तो बहुत सफ़र होगा ना, तो इसलिए कभी कहीं जाना है तो मुझे पूछ के जाना है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है, तो ये जल्दबाजी, ऐसे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार करते करते जो है अब युद्ध शुरू होगा, और तो फिर आखिर में भगवान ने अंगद को भेजे कि जाके बोलो, आखिर वार्निंग है, अगर अभी भी वो सीता को वापस कर देता है तो भी ये युद्ध बंद हो सकता है, तो जाके बोलो, अगर नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। तो अंगद जाते हैं और जाके जो है कहते हैं कि देखो मैं दूध हूँ राम जी का, और फाइनल ये वार्निंग मिला है कि आप क्या चाहते हैं बताइए, वापस करेंगे सीता को या युद्ध चाहते हैं। तो फिर वो कहता है कि अरे अरे इसको बांध दो, इसको बांध दो है ना। तो फिर वो जो है अंगद जो है वहाँ पे 2-4 मार के, मतलब जैसे उसके बांधने लगते हैं तो अंगद उड़ने लगते हैं, तो वो 4 राक्षस भी उसके साथ उड़ने लगते हैं, है ना। तो फिर वो छलांग लगा के आ जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि ये जो है वो नहीं माना। तो फिर जो है तो फिर अब जो है क्या हुआ, हनुमान ने जांबुमाली से और अंगद ने इंद्रजित से, नील ने निकुंभ से और सुग्रीव ने प्रघास से मोर्चा लिया, और मारे गए योद्धाओं को जो है सब उस भयानक नरसंहार से बनी रक्त की नदियों में प्रवाहित होने लगा और युद्ध शुरू हो गया। इंद्रजित ने अंगद पर अपनी गदा से प्रहार किया, परंतु राजकुमार ने चतुराई से उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे इंद्रजित के रथ पर पटक दिया। जांबुवाली ने एक भाले से हनुमान को भेद दिया, परंतु पवनपुत्र ने उस राक्षस के रथ पर छलांग लगा दी और अपने थप्पड़ के प्रहार से उसका अंत कर दिया। एक थप्पड़ मारा, बस, जय श्री राम। तो इस प्रकार जो है युद्ध शुरू हो गया, और तो जब अंधेरा हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो बानर पूछते थे कि तुम बानर हो कि राक्षस हो है ना। लेकिन राक्षस जो है ना वो कवच पहने थे, गोल्डन कलर का कवच पहने थे, तो इसलिए पहचान हो रहा था कि हाँ ये राक्षस है करके। तो इसी प्रकार गोलंगुल नामक एक महाकाय बानर को अपने एक तरफ और जांबवान के भाई धूम्र को अपनी दूसरी तरफ रखकर राम ने अपने सुनहरे बाणों से रात में आकाश को रोशनी से भर दिया। लाइट नहीं है ना, तो भगवान ने क्या किए, तीर मारे और ऊपर से ही लाइट जलने लगा, है ना। तो लाइट हो गया ऊपर से। इसी समय अंगद ने इंद्रजित के रथ को चकनाचूर कर दिया और उसके सारथी को मार डाला। और फिर इंद्रजित जो है वो उसने क्या किया, एक बाण मारा, दोनों राम लक्ष्मण को मारा, क्योंकि सर्प बाण था। तो सर्प बाण से क्या हुआ कि दोनों बंध गए, दोनों जो है बंध गए, राम और लक्ष्मण दोनों बंध गए और बंध के गिर गए। जैसे ही बंध के गिर गए तो वो जो है फिर तीर मारने लगा, मतलब जो सर्प तो बांध दिए थे
और जो जो जगह था वो जगह, सब जगह को भर दिया उसने, तीर मार के भर दिया। तो दोनों मूर्छित होकर गिर गए, और तो मूर्छित होकर गिर गए तो सब बानर जो है विलाप करने लगे। उनको लगा कि शायद दोनों चले गए, राम लक्ष्मण दोनों चले गए। और तो इंद्रजीत जो है, इंद्रजीत को भी लगा क्या है, अब तक खत्म, ये दोनों खत्म है। जाके कहा, पिताजी पिताजी मैंने दोनों का खत्म कर दिया। अरे कैसे कर दिया तुमने? मैंने सर्प अस्त्र मारा और जैसे गिरे एकदम मैंने मार के सब एकदम एक जगह में नहीं छोड़ा मैंने उनके शरीर से। तो रावण बहुत प्रसन्न हो गया और दौड़ दौड़ के चला गया सीता माता के पास। देखो मेरे बेटा ने तुम्हारे जो है राम लक्ष्मण दोनों को, है ना, दोनों को अंत कर दिया है ना। और देखना है, पुष्प विमान में चढ़ो और जाके देख लो। तो वहाँ पे त्रिजटा थी, तो त्रिजटा जो है पुष्प विमान में बिठा दी सीता माता को, और पुष्प विमान ऊपर से गया और सीता माता सही में देख रही है कि क्या है, दोनों पड़े हुए हैं, एकदम अचेत होके पड़े हुए हैं। तो विलाप करने लगी सीता माता कि ये सब कैसे, ये सब जो है ज्योतिष सब मुझे बोले थे कि तुम्हारे जो है तुम 2 पुत्र की माता बनोगी हैं, और तुम हमेशा सौभाग्यवती रहोगी, तुम कभी विधवा नहीं होगी। तो इसी प्रकार बोलेंगी, इस प्रकार जो कहती सब झूठ बोले थे ब्राह्मण लोग, सब ऐसे विलाप करने लगे। तो फिर उनको जो है वो समझाती है, वही सुरमा समझाती है कि देखो, एक तो पुष्पक विमान में कोई विधवा जो है नहीं बैठ सकती। अगर राम मर गए तो तुम विधवा हो, तो पुष्पक विमान में कोई विधवा नहीं अलाउ करेगा बैठने के लिए। तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा है, जो मर जाता है उसके ऊपर भी पुष्पक विमान जो है नहीं जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान राम को चेतना आ गया। तो भगवान राम चेतना आ गया तो देखे कि लक्ष्मण जो है गिरे हुए हैं अचेत होके। तो भगवान राम ने कहा कि मतलब सीता को चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं जो है मुंह दिखाने लायक नहीं बनूंगा, और अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं। और सुग्रीव सोच रहे हैं कि अब तो क्या किया जाए, दोनों को ले लिया जाए किष्किंधा, दोनों को किष्किंधा ले लिया जाए, वहाँ पे देखेंगे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। इस प्रकार सोच रहे हैं, सब लोग ऐसे सोच रहे हैं। और उसी समय क्या होता है कि बड़े तेज़ हवा चलती है और वृक्ष जो है सब उखड़ जाते हैं, है ना, एकदम काला बादल हो जाता है, एकदम समुद्र में उफान आने लगता है। तो इसी प्रकार होते हुए वहाँ पे के बहुत दीर्घकाय पक्षी पहुँचते हैं, जो थे कौन थे, गरुड़ जी। और जैसे ही गरुड़ जी पहुँचते हैं तो तुरंत वो जो है, वो जो सर्प था ना, जो वो सर्प जो है वो छोड़ के चले जाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि ये जो सर्प है ये कद्रु के पुत्र है। एक्चुअली जो मतलब ये जो कालिया नाग है ना, कालिया नाग भी ऐसे ही था, कद्रु का पुत्र था। तो कद्रु के पुत्र है, तो इसलिए उसको जो है इंद्रजीत ने क्या किया, है ना, अस्त्र बना लिया था ना। तो इसलिए, और इसको मेरे अलावा और कोई जो है, कोई इसको छुड़वा नहीं सकता। तो अब जो है जब सर्प चला जाता है, फिर उसके बाद भी गरुड़ जी क्या करते हैं कि हाथ फेरते हैं राम और लक्ष्मण के शरीर के ऊपर। जब हाथ फेरते हैं, जितना भी उनका घाव था सभी घाव जो है पूरा मिट जाता है, एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। और जय श्री राम। तो फिर जो है गरुड़ जी प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके कहते हैं कि ये जो राक्षस है ना, इनके साथ थोड़ा सा, आप तो सरल है, सीधे हैं, लेकिन ये इतने सरल सीधे नहीं है ना। तो इनके साथ थोड़ा लड़ाई जो है थोड़ा सा कूटनीति से करना पड़ेगा। इसी प्रकार के गरुड़ जी चले जाते हैं। और जैसे ही गरुड़ जी चले जाते हैं तो खबर पहुंच जाता है रावण के पास कि अरे वो तो जिंदा हो गए हैं। तो बोले कैसे हुआ कैसे हुआ। तो वो गरुड़ जी आए, वो किए, तो
तो फिर वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, रावण जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अब जो है अब तो अब जो है रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने धूम्राक्ष नामक महान योद्धा को राम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो धूम्राक्ष जो है आया, एकदम हंस हंस के घमंड से चूर होकर हंसते हुए आ रहा है। और जब वो जा रहा था, मतलब जितने भी योद्धा आ रहे थे ना, सबको क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ जो है मतलब बैड सिग्नल मिलता, अब शकुन का सिग्नल मिल रहा था। तो जब आ रहा था तो उसके रथ के ऊपर होके गिद्ध बैठ गया और फिर कोई एक अचानक कहीं से कि सिर विहीन धड़ उसके रास्ते पर आ गिरा और बादलों से जो है रक्त बरसने लगा। तो देखकर भी धूम्राक्ष पहले तो डर गया, उसके बाद कहता है कि कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा। तो इस प्रकार कह के वो जाता है और जाके जो है वो हनुमान जी के साथ लड़ने लगता है। और हनुमान जी उसके ऊपर चट्टान मारते हैं तो वो उसको जो है उसको तोड़ देता है। तो इसी प्रकार जो है करते करते हनुमान ने क्या किया, एक शिलाखंड को धूम्राक्ष के सिर पर इतने जोर से मारा कि वो जो है मृत होकर वहीं पे गिर गया। तो धूम्राक्ष जो है उसका मृत्यु हो गया। तो जैसे ही एक लीडर का मृत्यु हो जाती है ना, तो क्या होता है कि सारे जो असुर जो है डर के मारे फिर घुस जाते हैं लंका में, अरे हमारे लीडर मर गया क्योंकि घुस जाते हैं। तो फिर रावण जो है भेजा वज्रदंष्ट को भेजा। तो वो दक्षिण द्वार की ओर जो है फिर वो करके आया। तो वो भी जब आया तो देखा कि उसको भी ऐसे ही सिग्नल आया, उल्कापात हुआ। भयानक मादा शियार जो है आग उगल रही थी, फिर भी उसने, मतलब सबको एकदम सिग्नल मिलता है, बैड सिग्नल मिलता है, लेकिन वो साहस बना के आते हैं। तो फिर अंगद के साथ जो है उनका लड़ाई हुआ। अंगद के साथ लड़ाई हुआ तो उसी प्रकार अंगद जो है विशाल शिला मारते हैं, वो उसको काट देता है। और तो इस प्रकार करते करते जो है फिर अंगद के सामने पहुंच के फिर गदा से जो है अंगद को प्रहार करते हैं। और इसी प्रकार लड़ाई होता है। लड़ाई होते होते एक समय में जो है वो गिर जाता है। तो गिर जाता है तो अंगद क्या करते हैं कि उसी का तलवार लेकर उसका सब वो करते हरि बोल कर देते हैं। तो उसी प्रकार वो जो है वो मर जाता है। बोले हरि बोल, जय श्री राम। अब रावण जो है बुलाया अकम्पन को, है ना, अकम्पन को बुलाया, कहा कि आप तो बहुत तेज़ है अस्त्र शस्त्र चलाने में, आप जाइए। तो अकम्पन जो है जा रहा था, जब उसका बाईं आंख जो है बार बार फड़कने लगी और गला रुंध हो गया और उसके जो घोड़े थे वो भी एकदम इधर उधर से भागने लगे। तो फिर भी गया, जाके बहुत धूल उड़ाया उसने जो है, और इतना धूल उड़ाया कि शत्रु मित्र को पहचान करना असंभव हो गया। तो उससे क्या हुआ कि बानर और राक्षस जो है वो कभी कभी जो है बानर भी बानर को मार देते थे है ना, राक्षस भी राक्षस को मार देते थे। इसी प्रकार हुआ। तो फिर जो है तो उसका फिर लड़ाई हुआ। अकम्पन जो है लड़ाई किया, अकम्पन का युद्ध करने हनुमान जी के साथ लड़ाई हुआ। हनुमान जी के साथ बहुत समय तक लड़ाई हुआ। और फिर जो है इसी प्रकार उसने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया कि शिलाखंड को
उसके माथे पर दे मारा। तो अब अकम्पन का भी हो गया जय श्री राम, बोले जय श्री राम। तो मतलब दोपहर होने से पहले, फर्स्ट डे दोपहर होने से पहले इतने सारे सेनापति की जय श्री राम हो गया। अब रावण जो है बहुत परेशान हो गया, अरे एक दिन में दोपहर होते होते इतने सारे मर गए। तो बोला प्रहस्त प्रहस्त, केवल आप, मैं, कुंभकर्ण, इंद्रजित और निकुंभ ये वानरों को पराजित करने में समर्थ है। प्रहस्त ने बोला पहले तो मैं बोल ही रहा था जाने के लिए, और दूसरा है कि पहले मैं बोल ही रहा था कि सीता को वापस कर दो, लेकिन आपने किया नहीं। तो ठीक है, युद्ध हो गया है तो मैं जा रहा हूँ, और लेकिन वो उसने ये कहा कि मैं आपके लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो इसी प्रकार वो जाता है। तो जब जा रहा है तो उसको भी ऐसे ही अपशगुन दिखने लगा। क्या क्या दिखने लगा? मांसभक्षी पक्षियों को अपने सिर के ऊपर दक्षिणावर्त चक्कर काटते हुए देखा। आकाश में उल्कापात हो रहा था। मादा शियार अपशगुनकारी ढंग से हुंकार भर रही थी। तभी एक गीध आकर उसके ध्वज स्तंभ के ऊपर बैठ गया और हड्डियों को व्यक्ति ठंडी हवाएं बहने लगी और घने काले बादल रक्त मिश्रित वर्षा करने लगा। उसके सारथी के हाथ से बार बार चाबुक छूट जा रहा था और समतल पथ होने पर भी घोड़े कुछ है ना लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। और फिर भी है ना, फिर भी उसने जो है दौड़ा ऐसे है ना, जैसे लग रहा है कि जैसे ये पतिंगा जो है आग की ओर बढ़ता है ना। पतिंगा को क्या लगता है? आग जो है खाने का चीज़ है, जाता है घुस के मर जाता है। तो गया तो नील के साथ उनका लड़ाई हुआ, प्रहस्त का नील का साथ लड़ाई हुआ। बहुत बहुत तेज़ लड़ाई हुआ। वही नील जो है चट्टान उठाते थे, मारते थे, वो अपने तीर से उसको वो कर देता था। तो ऐसे करते करते जो है एक मौका में जो है उस नील ने क्या किया कि वही एक चट्टान जो है मारा, जोर से मारा, तो जिससे जो है वो प्रहस्त भी जो है क्या हुआ, उसका भी मृत्यु हो गया। तो रावण को जब पता चला तो कहता कि बड़ा दुखी हुआ। अब कहा कि मैं खुद जाऊंगा। रावण ने कहा मैं खुद जाऊंगा। तो जब रावण आया तो भगवान राम जो है बहुत प्रसन्न हो गए। कहते कि चलो, है ना, बहुत जिसकी इंतज़ार था वही आ रहा है। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज जो है मैं इतने समय से जो क्रोध को दबा के रखा हूँ, मैं है ना वो करूँगा। तो आए, लेकिन उससे पहले जो है कुछ समय तक सुग्रीव लड़े, लेकिन सुग्रीव जो है घायल हो गए। और भी कुछ है ना कुछ लड़ने लगे। तो फिर लक्ष्मण ने कहा कि मैं लड़ूंगा, तो मैं लड़ूंगा करके वो भी लड़े। कुछ समय तक जो है लड़े। और फिर कुछ समय के बाद फिर लक्ष्मण जी है वो भी जो है घायल हो गए। तो हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो वरदान मिला है कि तुझे जो है बानर के साथ मरना है, तो आज ही मैं तुझे जो है क्या करूँगा, मार डालूँगा। तो इसी प्रकार करके जो है रावण ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, जो है मैं तुम्हें पहले मैं तुम्हें है ना इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम जो है मेरे छाती के ऊपर एक मुक्का मारो और फिर मैं तुम्हें मारूंगा। तो इसी प्रकार जो है हनुमान जी एक मुक्का मारे तो रावण जो हिल गया। उसके बाद फिर कहते कि हाँ है दम है तुम्हारे में। तो फिर रावण भी मारता है तो हनुमान जी भी हिल जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है कुछ समय तक ये चला। और फिर उसके बाद फिर
रावण फिर हनुमान जी को एक बार फिर से मारे तो हनुमान जी जो है वो गिर जाते हैं। फिर नील जो है एक चट्टान मारते हैं, लेकिन रावण जो है उसको काट देता है। और उसी नील के साथ भी कुछ समय तक लड़ाई हुआ। और फिर जो है फिर जो है क्या होता है कि भगवान राम आते हैं। जब भगवान राम आते हैं तो भगवान राम जी के साथ भगवान राम जब आते हैं तो हनुमान जी कहते हैं क्या कि आप जो है मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाइए, क्योंकि वो रथ के ऊपर है ना, तो बैठ जाते हैं। तो रावण पहले हनुमान जी को भी मारता है, तो हनुमान जी विचलित नहीं होते हैं। और उसके बाद फिर भगवान राम क्या करते हैं, उसके है ना उसके ध्वज को काट देते हैं, उसको है ना उसके सारथी को मार देते हैं। उसके बाद फिर उसको भी जो है ना उसका भी धनुष वगैरह काट देते हैं। और काटने के बाद कहते हैं कि आप ना दूसरों के साथ लड़के थक गए हो। भगवान राम कहते हैं कि तो आप जो है दूसरों के साथ लड़के थक गए हो, तो इसलिए आज जाओ आराम करो, कल फिर आना फिर युद्ध होगा। मैं आज आपको नहीं मार रहा हूँ मैं। तो रावण को बड़ा अपमान महसूस होता है। तो फिर रावण जो है वापस चला जाता है। वापस जाके वो कहता है कि एक काम करो, है ना, ये जो है उसको बुलाओ, ये जगाओ, ये कुंभकर्ण को जगाओ। तो वहाँ पे वो कहता है, रावण जो है कहता है कि उसको क्या क्या श्राप मिला है। वो कहता है कि बहुत समय पहले जब मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिले थे तो मुझे मनुष्य से सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी इक्ष्वाकु वंश के अनरण्य नामक एक राजा ने मुझे शाप देकर कहा था कि भविष्य में मेरी ही वंश का कोई व्यक्ति तुम्हारे समस्त संबंधियों सहित तुम्हारा वध करेगा। और फिर मेरे द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद वेदवती ने मुझे शाप दिया था कि मेरा विनाश होगा। और मेरे विचार से ये जो वेदवती जो है ना, ये जनक की पुत्री रूप में पैदा हुई है। एक्चुअली मैं पहले बताया था ना कि ये जो सीता आई हुई है, ये सीता क्या है, ये छाया सीता है। तो ये छाया सीता ही वेदवती है। असली सीता तो अभी अग्नि में है, अग्निदेव के पास है ना। तो कह रहा कि मुझे तो लगता है ये है। और तो फिर कह रहे हैं कि एक बार मैंने नंदीश्वर को के बानर जैसे चेहरे मोहरे को देखकर हंस पड़ा था। तब उन्होंने मुझे शाप दिया था कि बानरों के सेना द्वारा तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। सब कुछ उसकी याद है रावण को। रंभा, पुंजिका स्थला, नल, कुबेर और ब्रह्मा जी सहित सभी ने मुझे नादान स्त्रियों का बलात्कार करने के लिए शाप दिए। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पिछले पापों का फल मुझे मिलने ही वाला है। तो इसी प्रकार कहता कि तुम जाओ जो है कुंभकर्ण को जगाओ। तो जब कुंभकर्ण को जगाओ इनके बोले तो सब लोग जाते हैं, कुंभकर्ण को जगाने के लिए जाते हैं। और कुंभकर्ण बस 9 दिन से पहले सोया हुआ था, जबकि कुंभकर्ण क्या है 6 महीना सोता है, 6 महीना सोता है। और 6 महीने के बाद बस 1 दिन के लिए वो जगता है। इस प्रकार उसको ब्रह्मा जी वरदान दिए थे, क्योंकि शुरू में इतना सब खा जाता था वो जीवों को। तो इसी कारण ब्रह्मा जी उसको दिए थे कि 6 महीना सोएगा और 1 दिन वो उठ के कुछ भी चीज़ खा सकता है, घूमेगा और शाम होते ही फिर सो जाएगा। अब वो 9 दिन पहले ही सोया था, तो उसको गए जगाने के लिए गए। तो जगाने के लिए जब गए तो प्रॉब्लम क्या था कि उसके सांस से जो हवा निकलती थी ना, उसी में सब उड़ जाते थे। हाँ, तो बहुत मुश्किल से जो है क्या किए कि बहुत प्रकार का एक पहाड़ मांस रखे और जो है मदिरा भी जो है एकदम है ना, बहुत मतलब तालाब जैसे मदिरा उसके पास रखे कि ताकि उसके मतलब सूंघने से हो सकता है कि जग जाए। और कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए, चिल्लाने लगे
लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, है ना। फिर जो चिकुटी काटने लगे, ऐसे चिकुटी काटने लगे, उसमें कुछ ना। फिर हथौड़ा लाए, हथौड़ा पीटने लगे, सब लोग हथौड़ा पीट रहे हैं लेकिन नहीं, उससे भी नहीं जगा वो। तो फिर आखिर में क्या किए, 1000 हाथी लाए। कितना? 1000 हाथी, और 1000 हाथी को उसके ऊपर चढ़ा दिए। समझ ना कितना बड़ा शरीर होगा। 1000 हाथी को चढ़ा दिए। तो जब वो हाथी जब चढ़े तो उसको लगा कि कोई मुझे थोड़ा खुजा रहा है तो फिर उठा, तो आंखें ऐसे करके उठा कि क्या हुआ, मुझे क्यों जगाया आप लोगों ने, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, गड़बड़ी हुआ होगा है, तभी मुझे जगाया गया है। तो उठा और जो भी मांस वांस था उसको खा लिया, एकदम शराब वराब पी लिया। और पीने के बाद तो बोले कि ऐसा है, रावण अभी चाहते हैं और आपको चाहते हैं, और युद्ध हुआ है, और युद्ध में कई सारे सेनापति हमारे मर चुके हैं, और इवन रावण भी एक बार पराजित होकर आ चुके हैं। तो फिर उठ के जो है गया, बोला कि ठीक है मैं अभी, है ना, अभी मार के आता हूँ। तो बोले नहीं आप कम से कम, है ना, कम से कम आप आपके भाई से आशीर्वाद तो लेकर जाइए, भाई से मिल के जाइए। तो जब कुंभकर्ण उठता है, मतलब वो लंका जी से ही बाहर दिखने लगता है कि इतना विशाल शरीर था ना उसका। तो भगवान राम ने कहा ये कौन है इसके अंदर, ये कौन, इतना बड़ा जीव तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। तो विभीषण कहे कि ये, है ना, ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण है। तो अच्छा, तो अब कुंभकर्ण जो है वो गया, रावण से मिलने गया, और फिर रावण ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे है कि, है ना, बहुत माला वाला पहना है रावण जो है पटाने के लिए, बहुत माला पहना के बोला कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है, और जो है मैं चाहता हूँ तुम जो है आज राम और लक्ष्मण को मार डालो। बोला एक तो तुम मूर्ख हो, पहले भी हम बोले थे, क्यों एक स्त्री को लेकर आके रखे हो, और ये तुम्हारी गलती है ना। तो ऐसे तो रावण को क्रोध आ रहा था, लेकिन क्या करे, अब तो कोई है नहीं, मतलब यही है कि बचा सकता है, उसका आशा है। बोला ठीक है मैंने गलती किया है, तो गलती किया है तो गलत को भी सुधारा जा सकता है ना, तुम ऐसा करो ना, तुम ऐसा करो, तो गलती को भी तो सुधारना चाहिए। ठीक है हाँ मैंने गलती किया है। तो रावण कहा ठीक है तुम रहो, मैं जा रहा हूँ। तो रावण कहता है कि नहीं साथ में, है ना, सैनिक को भी लेकर जाना। तो वो सुनता नहीं है, वो जाता है, और जब जाता है उसको भी ऐसे कई प्रकार के अपशगुन दिखने लगते हैं, और जाता है, और जैसे ही निकलता है वो तो एकदम उसके पैरों के नीचे ही 200-300 बानर जो है दब जाते थे, कुचल के मर जाते थे। और 200-300 जो है ऐसे लाता था, नहीं 30, एक हाथ में 30 बानर लाता था, ऐसे ऐसे करे 30 बानर लाता था, मुंह में घुसा देता था, मुंह से होता था। तो क्या होता था, कुछ बानर तो उसके नाक से निकल जाते थे, नाक से, कान से ऐसे निकल जाते थे कि नहीं, और कुछ बानर जाते थे अंदर। तो इसी प्रकार एकदम, है ना, कोहराम मच गया। क्या करे, सभी बानर जो है पहले तो डर के मारे भाग गए, सब लोग सब भागा रहे, ये कौन आ गया, भाग गए। तो जो है अंगद समझाया कि अरे ये कायर मत बनो, मर जाओ तो क्या दिक्कत है, लेकिन कायर बनोगे तो अपयश होगा, है ना, चिंता मत करो, राम इसका वध करेंगे। तो फिर कुछ जो है वापस आने लगे ना, मतलब कुछ तो जाके जो ना समुद्र में डूब गए, आंखें बंद करके, नहीं हम आंखें नहीं खोलेंगे, मतलब इतने भय आ गया देख के, बहुत विशाल शरीर था ना। तो क्या हुआ कि फिर जो है, फिर क्या हुआ कि कह कि एक काम करते हैं, सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ना, चढ़ जाते हैं, उसको काटते हैं, करते हैं, तो वो सब चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ गए हैं, उसको कोई काट रहा है, ये कर रहा है ना। उसको लगता था जैसे चिंटियाँ हैं ना, चिंटियाँ तो ऐसे ऐसे कर देता था, ऐसे हिला देता था, तो सब जो है गिर जाते थे, है ना। और उसमें भी 2-4 फिर लेके जो है अपना मुंह में डाल देता था
तो फिर हनुमान जी के साथ लड़ाई हुआ तो हनुमान जी जितना भी चट्टान उट्टान मारे उसको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। हनुमान जी के साथ कुछ समय लड़ाई हुआ, फिर सुग्रीव के साथ लड़ाई हुआ। तो सुग्रीव के साथ लड़ाई होते होते क्या हुआ कि सुग्रीव जो है अचेत हो गए, है ना। उसको ऐसे मारा तो सुग्रीव अचेत हो गए। जैसे अचेत हो गए ना, वो क्या किया, सुग्रीव को लेके अपना कांख में से जाग दिया ना। कहता कि अब इसको मैं अगर लेके जाता हूँ, ये तो राजा है, इसको अगर लेके जाता हूँ अपने आप ही सरेंडर कर जाएंगे। तो लेके जो है लंका में घुस गया। तो और हनुमान जी चाहते थे कि जो है मैं क्या करूँ, बचा लूँ। फिर सोचे कि नहीं, मैं अगर बचाऊँगा तो क्या होगा, ये जो है ना, मतलब राजा है ना, सुग्रीव राजा है, तो बाद में उनको अच्छा नहीं लगेगा कि युद्ध में मुझे कोई और सहायता किया है। तो उनका नहीं, इनको होश आ ही जाएगा। और जैसे ही सुग्रीव को ऐसे लेके जो लंका में घुसा, तो लंका में क्या हुआ कि सब उसको स्वागत करने लगे, है ना। एकदम सुगंधित जल डाल के, है ना, इतर वितर डाल के, एकदम, है ना, ये भुना हुआ चावल डाल के ऐसे जब करने लगे ना, तो सुग्रीव को भी थोड़ा सा लग गया, वो जो सुगंधित पानी वाने लग गया। तो उनको होश आया, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। तो वो तुरंत जो है वो क्या है, वो वहाँ से निकले और निकल कर जो है कान को काटने लगे, उसको कान को और नाक को ऐसे ऐसे पकड़ के जब खींचने लगे, आ करके ऐसे छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया तो सुग्रीव जो है छलांग लगा के अपने वहाँ पे पहुँच गए। तो जैसे पहुँच गए, फिर कुंभकर्ण जो वापस आया। फिर ऐसे ही कुछ देर तक लड़ाई चला, चलते जो है लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय लड़ाई हुआ। फिर कहता है कि तुमसे छोड़ो ना, मैं सीधा राम के साथ करना चाहता हूँ, है ना। तो फिर भगवान राम के साथ लड़ाई होता है, और होते होते जैसे ही वो आगे फिर जो है भगवान क्या करते हैं, ऐन्द्र अस्त्र से शायद, मतलब 2 अस्त्र मारे थे। हाँ, तो भगवान जो है रुद्र अस्त्र से जो है उसको मतलब 2 अस्त्र मारे थे। रुद्र और ऐन्द्र अस्त्र जो है 2 अस्त्र, मतलब एक अस्त्र से जो है उसका एक बाहु काट डाले। मतलब जिस बाहु से वो आ रहा था, गदा लेकर आ रहा था भगवान राम से प्रहार करने के लिए, पहले एक बाहु काट दिए, तो फिर वो दूसरे में आने लगा तो दूसरा बाहु भी काट दिए, है ना, दूसरा बाहु काट दिए। तो उसके बाद फिर क्या किए कि उसके मुंह में इतना ठूस दिए, जो तीर ठूस दिए, फिर वो उसी में वो आ रहा था। और उसके बाद फिर और एक अस्त्र में जो है उसका गर्दन काटे, और उसका जो बॉडी है, ये बॉडी जाके जो है कहाँ पड़ा, समुद्र में पड़ा। बॉडी जाके समुद्र में पड़ा, तो समुद्र में एकदम बहुत उछाल पानी आया, पानी उठा, और उसका जो सिर है, सिर को लेके पूरा एकदम जो लंका का जो रास्ता है ना, वो रास्ता का ब्लॉक हो गया, और रास्ते में जाके गिराए। और इसी प्रकार जब गिराए, और फिर उसको रावण को पता चला, तो रावण जो है वहीं पे अपने आसन में बैठे बैठे मूर्छित हो गया। बोलो जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
लक्ष्मण हनुमान की, राम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।